नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा रिलीफ मुझे इस बात का है कि मृतकों का आंकड़ा एटलीस्ट ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से 300 के ऊपर नहीं गया है। उल्टा ओडिशा की सरकार ये भी कह रही है कि जो डेथ टोल है ये 275 के आसपास है। तब भी ये एक बहुत ही बड़ा रेल एक्सीडेंट है, बट मैं कहूँगा कि कुछ रिलीफ है कि ज़्यादा फेटलिटीज़ यहाँ पर नहीं हुई। मगर ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट दुनिया भर में डिस्कस किया गया। वर्ल्ड लीडर्स ने अपने तरीके से इस पर रिएक्ट किया। जो बाइडन ने यह कहा कि मेरा दिल टूट गया इमेजेस देखकर, वीडियोस देखकर कि किस तरीके से ये ट्रेन टकराई हैं और इतने लोग मारे गए। शी जिनपिंग ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया शॉक्ड। मैं शॉक्ड हूँ, मतलब इन्होंने यही कहा कि मैं कंप्लीटली शॉक्ड हूँ देखकर। और भारत की जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें अपनी कंडोलेंसेज दी। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ ये जानकर कि ये एक ट्रेन क्रैश हुआ है। बट एट द सेम टाइम ना, हमें यहाँ पर एक बात देखनी होगी कि ओडिशा के लोगों ने बढ़ चढ़ के हेल्प करने की कोशिश करी है विक्टिम्स की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लाइन है ओडिशा में ब्लड डोनेशन कैंप्स की। लोग अपने आप सामने आए। जो ओडिशा की पुलिस है इन्होंने काफ़ी जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए। ऑफिसर्स ने खुद काफ़ी बार ब्लड डोनेट किया ताकि कहीं से किसी हॉस्पिटल में खून की कमी ना हो जाए। और उसके अलावा हमारे देश में जो समर्थवान लोग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो विक्टिम्स हैं इस ट्रेन एक्सीडेंट के, उनकी बच्चों की एजुकेशन का खर्च हम उठाएंगे। फॉर एग्जांपल वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा है कि जो विक्टिम्स हैं इस ट्रेन एक्सीडेंट के, उनके बच्चों को ये फ्री एजुकेशन देंगे अपने इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में। उसके अलावा जो अडानी ग्रुप है वो भी सामने आया है, ये भी कह रहे हैं कि हम भी फ्री एजुकेशन ऑफर करेंगे। तो ये सब देखकर अच्छा लगता है। एक मैं कहूँगा एज ए कंट्री हम लोग अवेयर हैं कि ये हुआ है और कोशिश की जा रही है अपनी तरफ से कि जितना हम किसी का दर्द कम कर सके उतना कम करें। बट घूम फिर के देखिए एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे आया है कवच के बारे में। नाउ कवच क्या है इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, मगर बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझ लो, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। दो ट्रेन्स आपस में ना टकराए उसके लिए कवर सिस्टम बनाया गया है। ये यूरोपियन सिस्टम है। यूरोप में, चाइना में, यूएसए में खूब यूज होता है। अब हम इंडिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इससे रिलेटेड आनंद महिंद्रा साहब ने एक ट्वीट करी। इन्होंने ये कहा कि जो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका नाम कवच हमने रखा है इंडिया में, जिसको डिज़ाइन किया है आरडीएसओ ने, पहली बात तो ये ओडिशा की उस लाइन पर इंस्टॉल्ड नहीं था। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जहां पर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 3 ट्रेन टकराई हैं, वहां पर कवच इंस्टॉल्ड नहीं था। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि सिंस अभी के लिए कवच मुश्किल से 2000 किलोमीटर के आसपास जो हमारी रेलवे लाइन है वहाँ पे अभी इसको इंस्टॉल किया गया है। इंडिया की ओवरऑल रेलवे लाइंस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो अभी ऑल ओवर इंडिया कवच को इंस्टॉल करने में कई साल लग जाएंगे। हो सकता है कि 2030 का भी टाइम लग जाए ना। कवच इंस्टॉल नहीं था ये बात तो पता है, बट अब एक लार्जर क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि कवच अगर इंस्टॉल्ड होता इस रेलवे लाइन पर तो क्या ये एक्सीडेंट रुक सकता था। नाउ इससे रिलेटेड देखिए आनंद महिंद्रा साहब ने एक सुझाव ये दिया है कि पहली बात तो हमें एग्जामिन करना चाहिए कि कवच का स्कोप हम क्या बढ़ा सकते हैं, क्या कवच में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि कल को ऐसे एक्सीडेंट जो ओडिशा में हुए हैं ये भी ना हो। और ओवरऑल रेलवे एक्सपर्ट्स की आप अगर सुनोगे तो ओपिनियन थोड़ा बहुत बटा हुआ आपको मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी देखिए कवच कुछ नहीं कर सकता था यहाँ पर। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो आखिरी में टक्कर हुई है ना उसमें शायद कवच का कुछ रोल हो सकता था। बट हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये कहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट है भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की। इन्होंने ये कहा है कि ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद कवच। कवच यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं था, होता भी तो ये ट्रेन एक्सीडेंट ना रुक पाता। बट देखिए कवच सिस्टम को लेकर अभी बहुत सी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कई एक्सपर्ट्स और भी स्टेटमेंट्स देंगे। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी, इन्होंने एंटी कोलिशन सिस्टम कवच जो है इसके बारे में ये स्टेटमेंट दी कि मैंने मेंशन किया था इसके बारे में, मगर रेलवे मिनिस्टर ने मेरे सामने कुछ इसके बारे में बताया नहीं। ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। When yesterday they were present with me and I mentioned this anti-collision device, why he didn't open his mouth? And two type of this report is coming. They are saying they are internally they are different. तो जैसे आपने देखा कवच सिस्टम की यूटिलाइजेशन पर अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन द फ्यूचर उठते रहेंगे। बट अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि एक्सपर्ट्स का भी जो ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर ये बटा हुआ क्यों है। डेफिनेटली कवच सिस्टम हेड ऑन कोलिजन के लिए होता है कि रेलवे ट्रैक है
और दोनों साइड से ट्रेन आ रही है, तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली जो एक ट्रेन है उसको वार्निंग देकर उसको रोक सकता है। नाउ इस केस में सबसे पहले तो क्या हुआ, जो कोरमंडल एक्सप्रेस है ये मालगाड़ी से पहले टकरा गई, ठीक है। उसमें बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता था, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से डिरेलमेंट हुई है, नो वन कुड हैव सीन दैट। मगर उसके बाद जो तीसरी ट्रेन टकराई है ये एसएफ एक्सप्रेस, अगर यहाँ पे कवच हम यूज़ करते तो अगेन देखो यहाँ पे ना अब आज के समय हो भी क्या रहा है कि सिंस एक्सीडेंट इतना बड़ा है, काफ़ी बार ना यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि 2023 में हमारे देश में ऐसा हो गया, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं कि ऐसे एक्सीडेंट्स 21st सेंचुरी में सुपर रेयर होते हैं। इस लेवल के एक्सीडेंट्स अगर हम देखने के लिए जाएं तो इजिप्ट ईरान में हुए थे, वो भी 2004-2002 के आसपास। 20 साल बीत गए हैं, दुनिया ने इस लेवल का एक्सीडेंट कहीं देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए लोगों के मन में एक ये भी है इफ एंड बट, कि अगर कवच सिस्टम यहाँ पे लगा होता तो शायद तीसरी ट्रेन बच जाती, कुछ लोगों की जान बच जाती। बट इन दी एंड देखिए चांसेस यही हैं कि सिग्नल फॉल्ट की वजह से सबसे पहले ये एक्सीडेंट स्टार्ट हुआ, और अगर पहला एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तीसरी ट्रेन भी ना टकराती। बट अगर हम बात करें लेसन की कि इस सब से लेसन हम क्या सीख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से देखो अभी कंप्लीट फोकस होना चाहिए नेशनल रेल प्लान विजन ऑफ 2030। आपको मैं बता दूं 2022 में भारतीय रेलवे ने एक नेशनल रेल प्लान तैयार किया है जिसके अंडर इंडियन रेलवेज को फ्यूचर रेडी किया जाएगा। नाउ इस रेल प्लान में आप देखोगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई है, बहुत से और इश्यूज की बात की गई है कि रेलवे की स्पीड हम बढ़ाएंगे वगैरह। बट मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अब फोकस होना चाहिए सेफ्टी पर, स्पेशली डिरेलमेंट के इशू पर। बीबीसी ने इस पर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया कि इंडिया की जो ट्रेन्स हैं ये डिरेल क्यों हो जाती है, ये पटरी से उतर क्यों जाती है। इसके पीछे कई रीज़न है। अगेन देखो जो ये ओडिशा में अभी हुआ है इसका मेन रीज़न अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। बट इंडिया में आप सबको पता होगा ट्रेन डिरेलमेंट का इशू काफ़ी लंबे समय से चलता आया है। और देखो इसका एक सोल्यूशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक प्रॉपर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म हो, एक इंस्पेक्टर हो जो एक जोन में ना प्रॉपर ईमानदारी के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ चेक करेगा कि रेलवे ट्रैक की कंडीशन क्या है, जो ड्राइवर है उसका क्या स्टेटस है, जो रेलवे कोच हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या कहीं से भी ऐसी स्थिति है कि ट्रेन डिरेल हो सकती है। तो ये सब करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अगेन देखो कवच इस पर्टिकुलर केस में काम आ सकता था, नहीं आ सकता था, उसके बारे में आपको बहुत सारे ओपिनियन मिल जाएंगे। बट एक बात हमें भी एक्सेप्ट करनी होगी कि कवच की जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे भारत में, कवच सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन को हमें और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसकी टोटल कॉस्ट मोस्ट प्रॉब्ली 80,000 करोड़ या फिर इवन 1 लाख करोड़ के आसपास जा सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट ऐसे दृश्य देश को ना देखने पड़े, लोग सेफ फील करें रेलवे को यूज़ करते टाइम, उसके लिए देखिए ये खर्चा आज नहीं तो कल हमको उठाना ही होगा। बेहतर यही होगा कि प्रॉपरली हम ऐसे मैकेनिज्म इंस्टॉल करके रखें ताकि एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो ये कह सके कि हमने ऐसे मैकेनिज्म इंस्टॉल किए थे। उसके बाद भी अगर कुछ अनहोनी हो जाती है समटाइम्स तो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो अभी देखिए ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट का। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.